जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ITS का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम में 11 फरवरी को जो आप लोगों का ITS का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल लिखा ऑफिस राइटर में काम नहीं करता है, यानी कि कौन सा स्टाइल जो है ऑफिस राइटर में वर्क नहीं करेगा वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन है आपके पास कैरेक्टर स्टाइल है, पेज स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है या फिर टेबल स्टाइल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेबल स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डैश मेनू में ओपन ऑफिस राइटर के दस्तावेज में चित्र सम्मिलित करने का विकल्प होता है, होम, इंसर्ट, व्यू या फिर पेज लेआउट में। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट में, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। ओपन ऑफिस राइटर में किस मेनू में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का विकल्प मौजूद है? तो किस में मौजूद रहता है? तो ये रहता है आपका फॉर्मेट में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विकल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, F11। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका उपयोगकर्ता डैश जोड़ सकता है में संग्रहित फाइलों को ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज में चित्र जोड़ सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CDS भी होता है और हार्ड डिस्क भी होता है। ठीक है, ये रील नहीं होगा, बाकी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसर फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वर्ड प्रोसेसर फाइल जो होता है उसका एक्सटेंशन नहीं है, आपको बताना है। तो CSV ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा डैश ओपन ऑफिस राइटर में विकल्प में हमें रंगीन छवि को ग्रेस्केल, ब्लैक, वाइट में बदलने की अनुमति देता है ना? तो यहाँ पर है कलर मोड, ग्राफिक्स मोड, चारकोल मोड या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड। सही जवाब हो जाएगा आपका ग्राफिक्स मोड, ऑप्शन नंबर बी। कॉपी करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को अगर हमको कॉपी करना है तो कौन सा शॉर्टकट की अपनाएंगे? तो कंट्रोल+C करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग चयनित ड्राइंग फंक्शन को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे एस्केप की का, किसका? एस्केप की का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल में टेक्स्ट को इमेज के रूप में और नीचे रखा जाता है लेकिन उसके चारों ओर नहीं? ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। राइट हो जाएगा नो रैप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, नो रैप। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में डैश एक नमूना दस्तावेज को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से खाली नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर बी। टेम्पलेट क्या होता है? एक तरह का जो है खांचा होता है, वो पूरी तरह का खाली नहीं होता है। ओपन ऑफिस राइटर में डैश फीचर उपयोगकर्ता को अपने दस्तावेज में शीर्षकों से सामग्री की एक स्वचालित तालिका बनाने की अनुमति देता है। राइट आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा टैब मौजूद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस राइटर में लेबल प्रिंट करने के लिए सही चरणों का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जो जो इंपॉर्टेंट होगा लास्ट में हम बताएंगे आपको, उसको अच्छे से करना है। ठीक है ना? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो, कौन कौन से चीज़ों को आपको रटना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लिक ऑन फाइल प्रिंट, ऑप्शन नंबर बी। इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में डैश टैब होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। डैश एक मॉडल है जिसका उपयोग आप उसी प्रकार के अन्य दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट, यानी एक टेम्पलेट का प्रयोग हम लोग उसको दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस राइटर में डैश प्रारूपित करने के लिए उपयोग की जाती शैलियों में क्रमांकित या बुलेटेड सूचियों को
क्या हो जाएगा ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिस्ट स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी। आरजीबी कलर टाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डैश एक राइटर दस्तावेज में छवि काटने की शॉर्टकट कुंजी है। किसी भी छवि को यानी पिक्चर्स को काटने की एक शॉर्टकट कुंजी क्या हो सकता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है, उसको अच्छे से याद करना है या फिर टिक आउट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है उन सवालों का। सबसे पहला सवाल आपको जो ये दिख रहा है कि छवि को काटने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस एक्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग टिक आउट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को टिक आउट कर लीजिए। आरजीबी का कलर टाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर था रेड ग्रीन ब्लू। इसको देख लीजिएगा, अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है वो हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 16। डैश एक मॉडल है जिसका उपयोग आप उसी प्रकार के अन्य दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेम्पलेट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में डैश टैब होते हैं, 5 टैब होते हैं, ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। ओपन ऑफिस राइटर में लेबल प्रिंट करने के लिए सही चरणों का चयन करना था। राइट आंसर हो जाएगा क्लिक ऑन फाइल प्रिंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कॉपी करने के लिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट इसका पूछा जाता है। कॉपी करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी होता है, तो कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, ये याद रखिएगा। पेस्ट के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो आपका ये छोड़ दीजिए, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के विकल्प का शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, F11 वाला, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान में रखनी है, अच्छा सवाल है। ये हो गया। चलिए, इतना सवाल जितना मैंने आपको बताया कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आशा करता है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और कभी कभी होता ही है कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी हम आपको वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।